स्वामी जी, दो बातें हम बचपन से सुनते आए हैं। दुख बांटने से बचता है, मन हल्का होता है। दूसरी तरफ रहीम जी का भी दोहा यही है कि रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए। तो स्वामी जी, किस सिचुएशन और किस कंडीशन में अपनी बात को कहना चाहिए जो दवा हो जाती है, और कब कब अपनी बात को अपने मन में ही अपनी व्यथा को रख लेना चाहिए, खुद में एनालिसिस करना चाहिए और फिर बोलना चाहिए? स्वामी जी, योगाभ्यास का तो चरण चल ही रहा है ये एकदम आपने ठीक कहा मेरे बहन मीनाक्षी जी। इसका विश्लेषण बहुत ही क्रिटिकल है, यद्यपि बहुत जटिल है, लेकिन इतना जरूर है, जैसे मैंने कहा, एक तो जो आपसे आत्मवत प्रीति करते हैं उन्हीं से ही अपना दुख दर्द, अपने जितने भी जीवन में अंतर्द्वंद्व है, पग पग पर संघर्ष है, चुनौतियां हैं, संकट है, समस्याएं हैं, आंधी है, तूफान है, झमेले हैं, तो जो आपसे एकात्म भाव से निस्वार्थ निष्काम प्रीति करते उन्हीं से अपना दुख दर्द कहें। समाज में अपना दुख दर्द गाने से कोई फायदा नहीं। लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे, बहस उड़ाएंगे, और उससे मिलेगा कुछ नहीं ना। जैसे कूड़ा कचरा फैलाना बुरी आदत है, ऐसे ही अपने भीतर के दुख दर्द उनको हम ऐसे ही समाज में फैलाते रहेंगे, कहीं पर भी डंप करते रहेंगे, समाज में नकारात्मकता ही फैलेगी। इसलिए खाली ये दुख दर्द के स्तर पर ही नहीं, वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में, आपके इंटरनल लाइफ में जो कुछ हो रहा है, मतलब वैसे तो कहते लोग मेरी प्राइवेसी है, लेकिन अपनी जिंदगी की और अपने अंतर्मन के सारे फ्रस्ट्रेशन को, गुस्से को, तनाव को लोग इस कदर बाहर समाज के अंदर फेंकने में लगे हैं। चारों तरफ तबाही, गंदगी, समाज में सामाजिक तौर पर देखो, राजनीतिक तौर पर देखो, जातीय तौर पर देखो, मजहबी तौर पर देखो, राजनीतिक तौर पर देखो, ये जो घृणा है, ये जो नफरत है, ये जो विध्वंस मचा पड़ा, उसका कारण यही है। तो इससे तो बचना पड़ेगा। हाँ, देखो, जो सार्वजनिक व्यथाएं हैं उनको तो उठाना भी चाहिए और बोलना भी चाहिए। यद्यपि कई बार लोगों में इतना पेशेंस नहीं है, इतना धीरज नहीं है कि वो भी जो है सुन ले। राजनीतिक लोग बहुत से, तो सबसे ज्यादा मैंने देखा है जो खतरनाक स्थिति है वो भ्रष्ट राजनेताओं के स्तर पर है, फिर भ्रष्ट अधिकारियों के स्तर, जिनके पास भी पावर है, पैसा है, जिनके पास शोहरत है, जिनके पास कुछ एक वजूद है ना, वो तो इस कदर अहंकार में पागल है कि उनको उनके बारे में कुछ भी कोई ये टोक भी दे कि भाई साहब इसको जरा ठीक कर लो, तो चाहे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कह दे या उनकी सार्वजनिक उत्तरदायित्व के बारे में कह दे कि भाई आपकी ये वाणी, आपका ये व्यवहार, आपका ये स्वभाव अच्छा नहीं है आपके लिए और देश के लिए, और आपका ये उत्तरदायित्व है, तो समाज में ये सच में बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और इससे समाज में बहुत बड़ा विघटन हो रहा है। तो इसमें तो बस इतना ही रखे, अपना दुख दर्द जितना अपनों से कह सके उतना ही अच्छा है, बाहर कम से कम कहे और दूसरों को उतनों को ही कहे। जब कोई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात आती है तब तो बोलना ही पड़ेगा, बाकी जो अपनी सुने ना, बस उसी से कहो। बात तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर हर एक आम हो या फिर खास व्यक्ति हो, आपको अपनी मन की बात ही कहने के लिए आता है। इतने सारे लोग, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो आपके ऊपर जो इतना स्ट्रेस उड़ेला जाता है, फिर आप इस स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं? आप कैसे उससे लड़ाई लड़ते हैं? हम मन की बात भी करते हैं, हम काम की बात भी करते हैं। अब इसके ऊपर भी लोग राजनीतिक रूप से बड़े टोंट करते हैं, कुछ तो प्रधानमंत्री जी को टारगेट करते हैं। मतलब हम जो है
बस इस चीज को ज्यादा नहीं बढ़ाते, लेकिन एक बात तो जरूर कहना चाहेंगे, हम मन की बात भी करते हैं, काम की बात भी करते हैं, शिक्षा चिकित्सा की भी बात करते हैं, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। इसलिए अपने वैयक्तिक पारिवारिक उत्तरदायित्व के साथ साथ अपना जो राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है, जो हमारा राष्ट्र धर्म है, जो हमारा वैश्विक उत्तरदायित्व है, जो हमारा प्रकृति पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व है, सबकी शिक्षा, सबकी चिकित्सा, सबकी जीवन पद्धति, सबका आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, आचरण, उसको भी हम कैसे उन्नत बनाएं, तो उसको हम रोज प्यार से कहते हैं, कभी कभी फटकार के भी कहते हैं, अधिकार पूर्वक, क्योंकि मैं ऋषि शिखाओं का वंशधर हूं, इस देश की सनातन संस्कृति का एक समर्थ प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी होने के नाते, क्योंकि इस देश के लोगों ने मुझे इसके लिए चुना है। जैसे खाली प्रधानमंत्री को ही नहीं चुनते देश के लोग, चुना हुआ प्रधानमंत्री, मैं इस देश का ईश्वर के द्वारा चुना हुआ, इस सनातन संस्कृति के द्वारा चुना हुआ एक सनातन धर्म का सन्यासी से अपनी बात तो कहता ही, वो कहूंगा अभी, लेकिन हाँ, एक संतुलन तो जरूरी है। तो ये संतुलन बनाए रखना पड़ता है दरअसल, तभी ये जिंदगी आगे बढ़ती है। तो मैं कह रहा था, बड़ी उहापोह, बड़ी उथल पुथल, और चारों तरफ एक तबाही है। पूरे देश में बच्चों का बचपन, जवानों की जवानी, और लोगों का जीवन ही खतरे में है। जहरीली हवाएं, जहरीला पानी, जहरीला खान पान, शिक्षा तंत्र में, चिकित्सा तंत्र में, अर्थतंत्र में, राजतंत्र में, लोकतंत्र में पग पग पर षड्यंत्र है। अब हमने एक हमारे मुख से थोड़ा सा निकल गए भैया, जो है घपले तो हो रहे, इनको ठीक कर लो। बस उसी बात के ऊपर मतलब लाखों करोड़ों लोग जो है, जो सत्ता के मद में, कुछ अपने अधिकारों के मद में पागल है, उनको ऐसा लगा ये क्या बात क्या कर दिया। हमने किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं किया। अब बरसात हो रही है तो सबको पता है ना, बरसात हो रही है, आंधी तूफान है तो सबको पता है ना, आंधी तूफान है। अब दिसंबर का महीना है तो ठंड है, अब जय भाई, अब बरसात है, इससे पहले गर्मी थी, तो देश में समस्याएं तो है। अब उनको, और मैंने ये भी कहा कि सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन अब क्या करें, लोगों में सहन शक्ति कम हो गई है, तो हम थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं। चलो भाई, अब कभी कभी कोई बात, भीतर का दर्द निकल भी जाता है तो लोगों को सहन नहीं होता, तो हम लोगों को ये भी कहते हैं थोड़ा सहनशील भी बनो भाई, योग करो। तो ये बात व्यक्ति, परिवार, समाज, राजनीति, सब जगह ये लागू होती है। समस्या बड़ी है, समाधान यही है, योग करो, कर्म योग करो, अपना उत्तरदायित्व पूरा करो, वैयक्तिक उत्तरदायित्व भी और सार्वजनिक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व भी, फिर कोई समस्या नहीं। फिर जो थोड़ा बहुत वैसे ही बातों भी से भी सिर में दर्द होता है। आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ऐसी बातें कि क्यों स्वामी जी, विषय कुछ ऐसा बाकी से दर्द भी ठीक हो जाएगा, मेधावटी में मेरी ले लेना थोड़ी ऐसा। मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, आज विषय बिल्कुल ऐसा आ गया है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें आपके भी मन में थी, आपके भी हिस्से थी जो आपको कहनी थी, वो दर्द बांटने का एक जरिया आज का ये कार्यक्रम भी बन गया।